वीकली करंट अफेयर्स क्विज में सभी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राओं का ओपी सर जी के चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। इस हफ्ते का महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। प्रश्नों के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हम उसका उत्तर अपने डिस्कशन बॉक्स में देंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष 2024 में देश का सर्वोच्च सम्मान सर्वोच्च भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है चौधरी चरण सिंह, और ऑप्शन नंबर बी दिया है नरसिंहा राव, और ऑप्शन नंबर सी दिया है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इन ऑप्शनों पर हम चर्चा करते हैं। जो पहला ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, इनका कार्यकाल तो छोटा रहा, लेकिन इनकी उपलब्धि कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए श्रेय जाता है, इसलिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और जो ऑप्शन नंबर बी है नरसिंहा राव, तो नरसिंहा राव जो है ये आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। ये 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इनको वर्ष 2024 का भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जो ऑप्शन नंबर जो सी है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो हैं ये भारत में कृषि क्रांति के लिए जाने जाते हैं। इस तरह से इन तीनों लोगों को, महान विभूतियों को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, सभी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। साथ ही इस वर्ष 2 लोगों को और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालकृष्ण आडवाणी को। तो इस तरह से इस वर्ष 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो इसका उत्तर होगा भारत में समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। जो हमारे संविधान में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक समान कानून होगा। तो इस अनुच्छेद 44 के अनुसार हमारे भारत में पहला राज्य उत्तराखंड इस कानून को पारित कर अपने राज्य में लागू करने वाला, यानी भारत में लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। लेकिन यह अनुसूचित जनजाति पर यह कानून लागू नहीं होगा। ठीक। अगला प्रश्न है,
एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के कारण बैरागढ़ चर्चित रहा, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर बी दिया है इंदौर, ऑप्शन नंबर सी दिया है सिंगरौली और ऑप्शन नंबर डी दिया है हरदा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरदा। और जो जिले हैं उस पे भी क्यों चर्चित हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो बुरहानपुर है यह मध्य प्रदेश में अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। बुरहानपुर में नेपा नगर एक स्थान है, इसलिए बुरहानपुर चर्चित है। इंदौर जो है, इंदौर देश में ये लगातार 7वीं बार स्वच्छता पर नंबर 1 पर रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश इंदौर चर्चित रहा। और जो सिंगरौली है, यह सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश की ऊर्जा धानी है। यहाँ अत्यधिक मात्रा में कोयला और ताप विद्युत यानी बिजली पैदा की जाती है। जो हरदा है, हरदा अभी हाल ही में यहाँ एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। हरदा में ये बैरागढ़ जो नगर है यहाँ पर, इसलिए बैरागढ़ हरदा चर्चित रहा। तो अगला प्रश्न है, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है विश्व दलहन दिवस, और ऑप्शन नंबर बी दिया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया है विश्व कैंसर दिवस, और ऑप्शन नंबर डी दिया है विश्व रेडियो दिवस। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विश्व दलहन दिवस। जो ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, यह 12 फरवरी को मनाया जाता है। जो विश्व कैंसर दिवस है, विश्व कैंसर दिवस जो है यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस जो है यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, जो दलहन है, दाल दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न है कि लाल सागर है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है एशिया और अफ्रीका के बीच, और ऑप्शन नंबर जो बी है यूरोप को भूमध्य सागर से जोड़ता है, और ऑप्शन नंबर जो सी है हिंद महासागर के पास स्थित है, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि जो लाल सागर है यह एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। हम थोड़ा सा नक्शा पर चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए रेड सागर। तो जो लाल सागर है यह एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है, और यूरोप को भूमध्य सागर से जोड़ रहा है। हिंद महासागर की यह पास स्थित है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, चंपई सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बिहार,
आया ऑप्शन नंबर बी दिया है कर्नाटक, आया ऑप्शन नंबर सी दिया है झारखंड, और ऑप्शन नंबर डी दिया है छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शिबू सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जेएमएम के नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया, जिसमें से कुल 80 मत में से 47 मत जेएमएम के पक्ष में पड़ा और 29 मत विपक्ष में पड़ा। 2 मत नहीं पड़ पाया, वो भी जेएमएम का ही था। 2 मत जो व्यक्ति थे वो बीमार थे, इसलिए वो मत नहीं डाल पाए। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया है बिहार, तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हैं। तो अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। इसमें ऑप्शन नंबर दिया लखनऊ, और ऑप्शन नंबर बी दिया दिल्ली, और ऑप्शन नंबर सी दिया कोलकाता, और ऑप्शन नंबर डी दिया भोपाल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यह भोपाल में स्थित है, जो 200 एकड़ पहाड़ी क्षेत्र में फैला है। इस संग्रहालय में विभिन्न राज्यों की जनजातीय संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। लेकिन जो कोलकाता है, यह कोलकाता भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। अगला प्रश्न है, दो 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत, ऑप्शन नंबर बी दिया है तुर्की, ऑप्शन नंबर सी दिया है दुबई, और ऑप्शन नंबर डी दिया है श्रीलंका। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये होगा दुबई। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की ये राजधानी है। तो जो 2024 में यहाँ पर दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तो यह जो सम्मेलन है 12 से 14 फरवरी तक यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसकी स्थापना सन 2013 में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम के नेतृत्व में की गई थी। इस विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो विषय है, इस विषय का नाम है भविष्य में सरकारों का आकार। ठीक देश। तो अगला प्रश्न है, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को
किस सरकार ने गोल्डन वीजा पुरस्कार दिया? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया है तुर्की, और ऑप्शन नंबर बी दिया है संयुक्त अरब अमीरात, और ऑप्शन नंबर सी दिया है नेपाल, और ऑप्शन नंबर डी दिया है भोपाल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात सरकार। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार हैं, जो गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा पुरस्कार प्रदान किया है। तो अगला प्रश्न है, किस स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, और ऑप्शन नंबर बी दिया है सरदार पटेल स्टेडियम, और ऑप्शन नंबर सी दिया है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है ईडन गार्डन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन। इसमें और ऑप्शन पर हम चर्चा करते हैं। ये 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक 12 प्रथम सौराष्ट्र का प्रतिनिधित्व निरंजन दास ने किया था। इसीलिए इनके श्रद्धांजलि के रूप में निरंजन शाह स्टेडियम यानी सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम निरंजन शाह क्रिकेट एसोसिएशन कर दिया गया। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, तो इसका नाम बदल करके हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। जो ऑप्शन नंबर बी है सरदार पटेल स्टेडियम, तो इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। जो ऑप्शन नंबर डी दिया है ईडन गार्डन, तो ईडन गार्डन ये जो है ये भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है जो कोलकाता में स्थित है। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट वे ई के साथ अन्य 3 खिलाड़ी जीते भी थे, उनमें से कौन सा खिलाड़ी नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए दिया है नादिर बेग अब्दुल सत्तारो, और ऑप्शन नंबर बी दिया है विश्वनाथ आनंद, और ऑप्शन नंबर सी दिया है गुकेश डोम्मा राजू, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अनिश गिरी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ आनंद। इसमें जो वर्ष 2024 में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट वे ई यानी जो चीन के हैं, इनके साथ अन्य 3 खिलाड़ी भी जीते थे। इनमें से और ये 3 खिलाड़ी हैं नादिर बेग अब्दुल सत्तारो, गुकेश डोम्बारामू और अनिश गिरी। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर दिया इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी दिया अटल बिहारी वाजपेयी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिसका उत्तर हम डिस्कशन बॉक्स में देंगे। तो आज का प्रश्न यही तक। यदि यह श्रृंखला पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।